जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हिम्मत की तुसी दूसरी वीडियो तक पहुंच गए हो, इसका मतलब कि वाकई सीरियस हो। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर थॉट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ योर थिंकिंग, और आपकी सोच क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये वीडियो पे आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हो। ये चार्ट आप पूरी वीडियोस में देखोगे, चाहे वो कम्युनिकेशन हो चाहे वो बाकी हो, क्योंकि कम्युनिकेशन भी मैंने इसी के अंदर डाला है। पहली वीडियो में मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं देखना चाह रहा था कौन रुकता है आखिर तक, कौन देखता है मेरी वीडियोस। और अभी और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, लेकिन एक वादा है दोस्त, आखिरी वीडियो तक रुक जाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी बदली, आपकी भी बदल जाएगी। ना तो मैंने को कोर्स बेचना है तुमको, ना मैंने तुमको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे भेजना है, ना मैंने तुम लोगों को कोई मेलीफाइड इंटेंशन के साथ यूज़ करना है। माई होल पर्पज इज़ टू एजुकेट पाकिस्तान के अगर आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट सर्विसेज ITES, वो अगर एक मुनासिब नंबर कर लो, चलो 500 मिलियन तक पहुंच गई है आउट ऑफ 2.6 बिलियन ऑफ IT एक्सपोर्ट्स। IT एक्सपोर्ट्स 10 बिलियन तक जाना मेरे ख्याल में हक बनता है। उन तो एक गल वध गई है मुख्तारिया। एंड देन फॉर यू जो कि मुझे ज़्यादा देखते हैं फ्रीलांसर्स, यार एक दफ़ा इनको 1 बिलियन करके दिखाना ही दिखाना है कि कैसे आप लोग जो हैं किसी से कम नहीं। और यही माइंडसेट मैंने आपको इस वीडियो में देखना है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो दोबारा, इसके कुछ अल्फ़ाबेट्स अगर देखते जाओ तो TFGLMDEACN, ठीक है, ये ओरिजिनल था। फिर मैंने कहा यार कुछ ऐसा वर्ड रीड्यू करो कि जिसमें ये कोई मीनिंग बने। तो जो मीनिंग बना उसमें L को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया, है तो लर्निंग ही, लेकिन लर्निंग को एजुकेशन कर लेते हैं। तो जब हमने इनको रीअरेंज किया तो ये वर्ड बनता है डेफिसमेंट। अब से आपकी क्रिटिकल एनालिसिस और जो है ना एजुकेशन स्टार्ट हो गई है। डेफिसमेंट, डैमेजिंग समथिंग बाय चेंजिंग इट्स फिजिकल और विजुअल अपीयरेंस, किसी चीज़ की रद्दोबदल। मैं और आप इस डेफिसमेंट का शिकार रहे हैं व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एज अ यंग बॉय और अ यंग चाइल्ड। घर का प्रेशर, स्कूल के रैट रेस का प्रेशर, ग्रेड्स का प्रेशर, टीचर की चंड परेड का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ग्रोइंग अप एज अ क्लूलेस एडल्ट फ्रॉम अ इनोसेंट चाइल्ड वेयर वी हैड नो आइडिया कि हमने जिंदगी में क्या करना है। क्योंकि माशरे ने जाने और अनजाने में हमारी जो माइंड है उसकी ऐसी कंडीशनिंग की है, उसमें ऐसी आउटर बैरियर्स और मेंटल बैरियर्स और आउटर चेन्स लगाई हैं कि हम ऑल्टर हो गए फ्रॉम हु वी वर। हम कौन थे? हम तो वो बच्चे थे जो खेलते थे, गिरते थे, डर नहीं लगता था, चोट का दर्द नहीं होता था, रोए, रो के दिल साफ हुआ, दोबारा खेले, झगड़ा किया, दोस्ती कर ली, दिल साफ किया, आगे बढ़े, सवाल पूछते थे, क्यूरियस थे। और फिर सवाल ना पूछो, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मोबाइल गैजेट्स के साथ थमा दिया गया। स्कूल में खबरदार किसी ने ऐसा किया, डंडा, चंडे, चपेड़े, ये सब कुछ गवर्नमेंट स्कूल में सब बच्चों ने एक्सपीरियंस किया। और फिर वो डेफिसमेंट ऐसा हुआ, मेंटल बैरियर और आउटर चेन्स आउटसाइड योर मेंटल बैरियर लगी कि हम सोचने पे मजबूर हो गए कि हम यहाँ करने क्या आए हैं भाई, मैं क्या खुद भी कुछ कर सकता हूँ। फिर ऐसे बच्चे ये कहते हैं कि जी अब्बा जी है ना, उन्हीं का काम है जी पैसे कमाना, बड़ा भाई दुबई होता है साडा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं कैसे फैसला लूँ। अरे साहब, बचपन से आपने इसको रोका, टोका, डराया, धमकाया, अब बड़ा हो गया तो आप कहते हैं कि ये सवाल क्यों नहीं करता और खुद से फैसले क्यों नहीं करता। छोड़ा आपने उसको सवाल करने और फैसले लेने तक, इतना आपने मेंटल चेंज से उसको सराउंड किया कि उसके सोचने की एबिलिटी चली गई। और मैं यहाँ पे आपकी मेंटल बैरियर्स, मेंटल चेंज तोड़ने के लिए आया हूँ। और इस पूरी प्लेलिस्ट के आखिर तक इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ तो ना सिर्फ आपकी मेंटल चेंज टूटेंगी, बल्कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं किस तरह बड़ा सोच सकता हूँ। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर थॉट्स।
जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा इंसान। माजी के खुशनुमा खूबसूरत वाक़ियात और हम उसी में पुल्ड होके रह गए, बस रहने दो हमें माजी में। Whereas we should be pulled by the future, which could be even more exciting. And when I realized this in 2016, the life was different altogether. वरना मैं भी माजी में ही पुल्ड था। खूबसूरत लम्हे, दोस्त, पैसा कमाया, एक्सीडेंटली कमाया। मैं तो कई दफ़ा इसका जिक्र कर चुका, मेरी किताब सीखना सीखो में। And then when everything was taken away from me because of my incompetence, because I did not grow. And याद रखिएगा, जब आप ग्रो नहीं करते ना तो आपकी हालत एक खड़े हुए पानी जैसी है जो बदबूदार हो जाता है। पर आप ग्रो कैसे करते हैं? आपकी ग्रोथ डिपेंडेंट है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिसका तस्करा आपकी स्क्रीन पे हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर गोल सेटिंग। गोल सेटिंग तभी हो सकती है ना कि आप दो चीज़ों को मद्देनज़र रखें। कि जनाब, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपन्स टू माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। एंड द सेकेंड थिंग इज विक्टिम प्लेइंग बंद कर दीजिए कि आई एम नॉट हु आई वॉज सपोज्ड टू बी बिकॉज ऑफ हिम, हर और देम। कावर्ड्स डू दैट। बुज़दिलों का काम है ये, और आप बुज़दिल नहीं है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लेना शुरू करना। अच्छा, फिर आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। जब आपकी सोच बड़ी होती है तो फिर आपकी सोच डिपेंडेंट होती है आपके सर्कमस्टांसेस पे, आपके इन्वायरमेंट पे। वी आर एन एवरेज ऑफ 3 वी सराउंड अवर सेल्स विद। अगर आपकी जो उठना बैठना है, अंग्रेजी की कहावत है सिट विद द विनर्स द कन्वर्सेशन इज डिफरेंट। अगर आपका उठना बैठना विनर्स के साथ है, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। पर अगर आपका उठना बैठना मीडियोकर लोगों के साथ है, यू विल लिव अ लाइफ फुल ऑफ मीडियोक्रिटी। हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है, जो कि इवेंचुअली हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट को वे इन करता है, जो कि हमारे गोल सेटिंग में बड़ा कारामत साबित होता है, जो कि हमारी सोच को चेंज करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। फिर आगे चलते हैं कि मैंने इस पूरी किताब में और इस वीडियो सीरीज़ में आपसे बात करनी है कि कैसे आपकी सोच जो है वो आपकी फिजियोलॉजिकल चेंज को वे इन करती है। यानी कि अगर आपकी कोई फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं ना होगी, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर माइंड। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू चेंज योर माइंड, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द एक्शंस। इफ़ यू आर नॉट एबल टू चेंज द एक्शंस, यू विल नॉट बी एबल टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। गोल नहीं अचीव होगा। आसान अल्फाज में समझाऊं भाई साहब, स्क्रीन पे देख लो। गोल डिपेंडेंट है आपके एक्शंस पे, और एक्शंस डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट एक्शंस डिपेंडेंट है आपकी सोच पे, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी पे। मेंटल कैपेबिलिटी डिपेंडेंट है आपके डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन मेकिंग डिपेंडेंट है आपकी फिजियोलॉजिकल चेंज में, विच ट्रिगर्स अ डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री। और आपकी फिजियोलॉजिकल चेंज डिपेंडेंट है विद यू स्पेंडिंग टाइम ऑन योर सेल्फ। समटाइम्स यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस। गुजार लिया करो अपने साथ वक्त अपने लिए। यहां पे जिस तरह आपकी सोच बढ़ती जाएगी कि यू आर नॉट पुल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ पास्ट बट यू आर पुल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ फ्यूचर। मैं कामयाब इंसान बनना चाहता हूं। आई वांट टू हैव एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ गुड रिलेशंस एंड गुड फ्रेंड्स एंड व्हाटएवर आई विश फॉर। इट ऑल स्टार्ट्स विद योर मेंटल कैपेबिलिटी कि मेरी सोच इस साइड पे लेके जा रही है जहां पे प्रॉस्पेरिटी है, जहां पे खुशहाली है। अब आपकी सोच इसलिए भी पावरफुल होना ज़रूरी है कि यू नीड टू एंजॉय व्हाट यू डू। आप स्टूडेंट है ना, आपका पढ़ने का दिल नहीं करता। आप फ्रीलांसर है ना, आपसे रोज़ डिसिप्लिन होकर बिडिंग नहीं होती, आपसे रोज़ अपनी आउटरीच के लिए काम नहीं किया जाता। ब्लॉगर हैं आप, ई कॉमर्स स्टोर के होल्डर हैं आप, यूट्यूबर हैं। ऑल द डिसिप्लिन दैट इज मैंडेटरी फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड बिगिंस विद योर थिंकिंग प्रोसेस। और वो फिर एवोल्यूशन है कि आप कैसे अपने आप को हैप्पी रखते हैं, और आप तभी खुश होंगे जब आप उस काम में कोई फन ढूंढेंगे। प्रोडक्टिविटी इज द नंबर 1 कंट्रीब्यूटर, और लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इज द नंबर 1 किलर इन योर ग्रोथ। अब अगर आपने प्रोडक्टिविटी करनी है, इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं बॉस, एक प्रोडक्टिविटी और एक रिसोर्सफुलनेस। रेस्ट इज जस्ट थिंग्स दैट विल फॉल इन प्लेस। और ज़ाहिर है उन चेक बॉक्स को
टिक करना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आप प्रोडक्टिव हैं और अगर आप रिसोर्सफुल हैं तो बस आपका आधा बेड़ा वैसे ही पार हो गया। इनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे कि प्रोडक्टिविटी कैसे होना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे करनी है। बट आपकी जो ग्रोथ है ना, वो आपकी थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है। दोबारा दोहराता हूँ, जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा इंसान। थॉट प्रोसेस बदलेगा कैसे? थॉट प्रोसेस बदलेगा अगली वीडियो में, पूरे टूल्स देता हूँ। थैंक यू।